हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय गुप्ता, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जेपी नर्सिंग गाइडर में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मां शारदे का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे और आप जल्दी से जल्दी अपना ड्रीम बहुत जल्दी अचीव करें। तो वीडियोस की कड़ी में आज जो हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 जुलाई को एम्स एमएससी का एग्जाम होने वाला है दोस्तों। तो उसी के रिगार्डिंग, जैसा कि मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, जितना देखा है, तो रिसर्च और मैनेजमेंट को लेके थोड़ा वेटेज रहता है एमएससी के अंदर। तो किस तरह के क्वेश्चंस रिसर्च के, मैनेजमेंट के और स्टैटिस्टिक्स के आ सकते हैं, वो मैंने कुछ क्वेश्चंस का समावेश इस वीडियो में किया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे गए हैं बार बार। चूंकि हर बुक को 200, 400, 500 क्वेश्चन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इन सब्जेक्ट को लेके। तो इसलिए मैंने जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25 से 30 या 40 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है, वो सभी का कलेक्शन मैं इस वीडियो के थ्रू आप सभी के सामने लेके आया हूं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जिससे कि आपको एम्स एमएससी का जब आप एग्जाम दो 2 जुलाई को, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। और आगे की वीडियोज में हम एम्स के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है वो सॉल्व कराने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि ये अपन रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चंस है, जो एम्स एमएससी के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और जो बार बार पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं, हम उन क्वेश्चंस का एक कलेक्शन लेके आप सभी के सामने आ रहे हैं। इतना ज़रूर कहूँगा, जब आप एम्स एमएससी का एग्ज़ाम देने जाएँ तो इनको ज़रूर एक बार आप पढ़ के जाएँ, टैली करके ज़रूर जाएँ। पहला क्वेश्चन, द टर्मिनोलॉजी यूज्ड टू एक्सप्लेन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। द टर्मिनोलॉजी, डायरेक्ट डेफिनेशन एक, द टर्मिनोलॉजी यूज्ड टू एक्सप्लेन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स रिक्रूटेड टू पार्टिसिपेट इन ए स्टडी डिक्लाइन ड्यूरिंग ए कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट। डिक्लाइन ड्यूरिंग ए कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट, उसे अपन बोलते हैं क्या? वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी नहीं बोलते हैं, वेरिएबिलिटी अपन किसे बोलते हैं? जो मीजरेबल हो, जिसका एट्रीब्यूट हो और करेक्टरिस्टिक्स हो, किसमें? रिसर्च स्टडी में, उसे बोलते हैं अपन वेरिएबिलिटी। हेटेरोजेनिसिटी नहीं बोलते अपन, ना होमोजेनिसिटी। इन दोनों चीज़ों का से इसका कोई मतलब नहीं, इसे बोलते हैं अपन एट्रिक्शन दोस्तों। इसका आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों? डी। मैंने इसका रेशनल भी तैयार किया है, आप पढ़ सकते हैं कि एट्रिक्शंस मीन्स प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ डाटा इन रिसर्च। जो रिसर्च में जो प्रोग्रेसिव लॉस होता है उसे बोलते हैं अपन एट्रिक्शन, और यही डेफिनेशन में क्वेश्चन में पूछा हुआ था दोस्तों। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीजर ऑफ डिस्पर्सन। बहुत ईजी क्वेश्चन है। जो डिस्पर्सन है उसको कौन मीजर करता है? सबको पता होगा, इसको करता है अपना स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी, इसे शॉर्ट में बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों क्या होते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी को डिनोट करते हैं। ए, बी एंड डी किसको डिनोट करते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी को। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों? सी, क्योंकि इसने डिस्पर्सन पूछा है, लिखा हुआ है मैंने। द कॉमनली यूज्ड मीजर ऑफ डिस्पर्सन आर रेंज, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके। और मीन मोड, ये देखो लिखा हुआ है, मीन मोड, मीडियन आर पैरामीटर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। तो दोस्तों इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इन द डाटा। जो बार बार आता है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इन द सेंस 2, 3, 2, एक सेकेंड थोड़ा फास्ट हो गया, जैसे कि 2, 3, 2, 4, 2, 6, 3, 2, 5, 4, 5। अब इसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, तो बार बार कौन सा वर्ड आ रहा है? जैसे 2 देखो, 2, ये 2 कितने टाइम आया? 4 टाइम आया, और 4 ओनली 2 टाइम आया। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी होगी? 2। और ये किसको डिनोट करता है दोस्तों? ये डिनोट करता है मोड को। तो ये आपको एक तरह से न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा दिया मैंने एक तरह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। क्या हो जाएगा? ए। द वैल्यू ऑफ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इन द डाटा इज मोड। गॉट इट। लिखा हुआ भी है, मोड इज द, ये देखो, मोड इज द नंबर विच अपीयर्स मोस्ट ऑफन इन ए सेट ऑफ नंबर्स। मैंने न्यूमेरिकल भी करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आ गया आपके सामने। द आइडेंटिफाई द मोड ऑफ फॉलोइंग सीरीज। अब इसमें अब देखो सेम मोड पूछा है, तो आपको निकालना है। देखो 6 कितने टाइम है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 टाइम 6 है, 3 1 टाइम है, 5 आपका 1 टाइम 2 टाइम्स है। तो यानी कि 6 हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी होगी दोस्तों? 6 की। तो आंसर क्या चला जाएगा? सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट रिप्रेजेंट्स द स्कोर मोस्ट अकरिंग इन द, अब देखो ये भी सेम वही है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आया हुआ है। द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट रिप्रेजेंट्स द स्कोर मोस्ट अकरिंग इन ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर, वही बहुत बार स्कोर के डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बार है ना, वो बहुत बार फ्रिक्वेंसी उसकी हो रही है, उसे क्या बोलेंगे अपन दोस्तों, मोड। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर रेंज, ये दोस्तों नॉर्थ सेट में भी आया था दोस्तों, ये नॉर्थ सेट 20 में भी आया था ये क्वेश्चन, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव रिस्क इज कैलकुलेटेड इन, अब जो रिलेटिव रिस्क होती है वो हमेशा अपन कोहर्ट स्टडी में पढ़ते हैं दोस्तों। क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है, वन टाइम डाटा होता है ये, और या फिर ये वन टाइम स्टडी होती है, वन टाइम डाटा होता है, क्योंकि इसमें हम एक बार में जो हमें डाटा मिल जाता है हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं, जिससे क्या हमारा लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है वो। गॉट इट। केस कंट्रोल स्टडी, इसमें अपन है ना दो तरह के टाइप पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंटल भी पढ़ते हैं, नॉन एक्सपेरिमेंटल भी पढ़ते हैं, इस तरह की स्टडीज इसमें पढ़ी जाती हैं। लेकिन रिलेटिव रिस्क जो रिलेट किया जाता है वो कोहर्ट स्टडी में किया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेड ऑफ डिस्पर्सन, अब वही चीज़ आ गई डिस्पर्सन, मैं पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूँ एक, स्प्रेड ऑफ डिस्पर्सन इज एक्सप्रेस्ड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन मीडियन मोड क्या हो गए, सेंट्रल टेंडेंसी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन, अब ये याद करने वाली चीज़ है, रिलेशन बिटवीन वेट इन किलोग्राम एंड हाइट इन सेंटीमीटर, वेट इन किलोग्राम और हाइट इन सेंटीमीटर। अब ये क्या होता है, ये वाली चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, कि अपन एक चीज़ पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा मेजरमेंट्स पढ़े होंगे, नॉमिनल लेवल, ऑर्डिनल लेवल, रैंकिंग और क्या कहते हैं रेशियो, इंटरवल, तो इस तरह की चीज़ें पढ़ी होंगी। तो जो वेट इन किलोग्राम एंड हाइट इन सेंटीमीटर जो होता है उसमें अपन क्या पढ़ते हैं, कौन सी स्केल होती है दोस्तों, ये एक तो ये चीज़ याद होनी चाहिए, रेशियो का स्केल होता है, और इसके अंदर हमेशा स्केटर्ड प्लॉट बनता है दोस्तों, स्केटर्ड प्लॉट याद रखना दोस्तों, ये इसलिए कह रहा हूँ। और मैं MSc के वो क्वेश्चंस भी लेके आने वाला हूँ जो 2021 में पूछे गए थे, एग्जैक्ट लैंग्वेज और 4 ऑप्शंस के साथ। 2 पार्ट बचे हुए हैं, एक पार्ट में डाल चुका हूँ, 2 पार्ट बचे हुए उन्हें मैं जल्दी से लेके आने वाला हूँ, इसलिए आप चैनल को बने रहें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये याद करने वाला है, कोरिलेशन इज स्ट्रॉन्गेस्ट, ये -1.00 में स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन होता है, ये आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग टेक्निक एक्सेप्ट, अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है उसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स इंक्लूड होती हैं, एक को छोड़ के। देखो सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी होती है, सिंपल रैंडम होती है, क्लस्टर होती है, पर लेकिन परवसिव नहीं होती है। ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है, देखो मैं लिखा भी है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इंक्लूड्स सिंपल रैंडम, सिस्टेमेटिक रैंडम, स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर, और ये जो है अपना परपसिव सैम्पलिंग ये होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ दीज पॉपुलेशंस डज अ रिसर्चर सेलेक्ट द एक्चुअल स्टडी सैंपल, क्या बोला है कि जो फ्रॉम विच ऑफ दीज पॉपुलेशन डज ए रिसर्चर सेलेक्ट द एक्चुअल स्टडी सैंपल, तो किस जगह से रिसर्चर एक्चुअल स्टडी सैंपल लेगा जो अपन को एक्सेसिबल करने लायक हो। टारगेट थोड़ा ना कर सकते हैं हम यूनिवर्सल, ऐसा थोड़ा ना किसी को भी 2 साल के बच्चे को उठा लिया, 10 साल के बच्चे को उठा लिया, 80 साल के बूढ़े को उठा लिया, नहीं, साइंटिफिक। अरे यार अपन पॉपुलेशन में से ले रहे हैं, पॉपुलेशन को उठा रहे हैं, तो वहाँ साइंटिफिक वाला वर्ड कहाँ से यूज होगा, क्योंकि हर कोई ये थोड़ा ना कि साइंस से रिलेटेड हो, अपन को सिर्फ वो डाटा लेना है जो एसेसिबल हो, जिन्हें हम एसेस कर सकें दोस्तों। गॉट इट, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटेंट, डेफिनेशन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, द एक्सटेंट, हाँ 2020 में भी आया है ये, नॉर्थ सेट 20 में और 21 में भी आया है ये क्वेश्चन। द एक्सटेंट टू विच अ टूल मीजर्स व्हाट इट इज सपोज टू मीजर इज कॉल्ड एज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रिलायबिलिटी। गॉट इट, सॉरी दोस्तों मैंने गलत बोल दिया, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वैलिडिटी। रिलायबिलिटी का मीन्स होता है जो क्या कहते हैं कंसिस्टेंसी बनी रहती है, एक ही चीज़ बार बार आती है, उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। द एक्सटेंट टू विच अ टूल मीजर, जो मेजरमेंट होता है टूल का वो वैलिडिटी के अंदर होता है, इसका आंसर चला जाएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आ गया कंसिस्टेंसी वाला बोल रहा था ना मैं, द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी इन मेजरमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स रेफर्स टू रिलायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्जेक्ट इन अ रिसर्च स्टडी बिहेव्स इन अ पर्टिकुलर मैनर बिकॉज दे आर अवेयर दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, यानी कि कोई भी रिसर्च स्टडी में अपन को ऐसा कि अपन कुछ भी काम कर रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अपन दोस्तों हॉथॉर्न इफेक्ट।
मतलब जैसे कि मान के चलो आप हॉस्पिटल में हो, हॉस्पिटल में आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर वर्क कर रहे हो, ओके, और आप किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगा रहे हो, आप नॉर्मली कैसे भी इंजेक्शन लगा रहे हो, लेकिन आपको पता है कि यार अपना जो सीनियर है, एसएनओ है या फिर डीएनए से जो अपन को ऑब्जर्व कर रहा है, तो अपन उसको बहुत अच्छे से लगाएंगे। तो कोई अपन को ऑब्जर्व करता है ना, उसे बोलते हैं अपन हॉथर्न इफेक्ट। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो आपको याद होना चाहिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है? लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? लिटरेचर रिव्यू अपन इसलिए करते हैं कि कोई भी जो ऊपर रिसर्चर है जो स्टडी करना चाहता है किसी पे, तो वो उसके बारे में पहले से स्टडी ना हुई हो, या फिर है ना उसके अंदर कोई भी त्रुटियां ना हो, कोई भी तरह की है ना डिफॉल्ट ना हो, इसलिए हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं उसका पूरा रिव्यू लेने के लिए। तो क्या एवरीथिंग दैट इज नॉन अबाउट सब्जेक्ट, उसके बारे में पूरा जानने के लिए अपन करते हैं। एनालिटिक समरी नहीं, समरी के लिए नहीं। अप्रूव डाटा नहीं। एक कॉम्पिलेशन ऑफ ऑल पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ नहीं, ये वाली चीज़ नहीं करते। अपन करते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ अपन को बता दे। ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट ऑफ बिलीव्स एंड आइडियाज विच आर कंसिडर्ड टू बी ट्रू। यानी कोई भी बिलीव, जैसे कि अपन करते हैं कि ना हम इस धरती में भगवान हैं लेकिन देखा किसी ने नहीं है, तो अपन कुछ ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ हैं जो अपन सच माने हुए पूरी दुनिया मानती है और हम भी उसे, जैसे कि बिल्ली जब रास्ता काट जाए तो नहीं जाना चाहिए, हमें थोड़ा पता कुछ बुरा होगा नहीं, लेकिन अपन इसको सच मान बैठे, इसे बोलते हैं अपन अजम्पशंस। और जो हाइपोथेसिस, कोई भी अपने बिलीव्स एंड आइडियाज या वेरिएबल्स जो अपन बाद में आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, उसे बोलते हैं अपन हाइपोथेसिस। तो इसका हाइपोथेसिस नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजम्पशन बी, क्योंकि अपन ट्रू मान चुके हैं ऑलरेडी विदाउट किसी प्रूफ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग आर क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। बहुत ईजी क्वेश्चन है। फिनोमिनोलॉजी क्वालिटेटिव, एथनोग्राफी क्वालिटेटिव, ग्राउंड थ्योरी क्वालिटेटिव। अब कोरिलेशनल किसका एग्जांपल है? क्या कहते हैं? नॉन एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल दो तरह के होते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च, और ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में नॉन एक्सपेरिमेंटल का एग्जांपल है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसका आंसर चला जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लूप्रिंट फॉर द कंडक्शन ऑफ द स्टडी इज। द ब्लूप्रिंट जो होता है अपन स्टडी कंडक्ट के लिए, उसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? रिसर्च डिजाइन। ये सारा कुछ मैंने लिखा हुआ भी है वैसे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए केयरफुल अप्रेजल ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द स्टडी इज। कोई भी अपन अप्रेजल देते हैं केयरफुल, जो उसकी स्ट्रेंथ को भी बताए वीकनेस को भी बताए स्टडी में, उसे अपन क्या बोलते हैं? क्रिटिक्स। अपन क्रिटिक कर रहे हैं उसे, रिसर्च क्रिटिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, रिसर्च क्रिटिक। अब आता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ये हमेशा रिसर्च में करते हैं। रिसर्च की डेफिनेशन होती है, रिसर्च क्या किसे कहते हैं? जिसके अंदर अपन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसे बोलते हैं अपन रिसर्च। एक्शन रिसर्च, जैसे कि हमने कोई रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करने के बाद अपन लगता है कोई इसके अंदर फॉल्ट पाएगा, तो हमें जो हमारे ऊपर जो हमारे जो हेड बैठे हों वो उसके ऊपर कोई भी एक्शन लेना चाहे, तो उसे बोलते हैं अपन एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस फॉर द रिसर्चर टू। सबसे पहले क्या होता है? अपन जो भी रिसर्चर है, जो भी आप पॉपुलेशन के अंदर जा रहे हो, अपन है ना कोई भी टारगेट स्टडी को जो कम्युनिकेट करते हैं उससे, फिर उसको आप एनालाइज करते हो, फिर उसके बाद इंटरप्रिटेट करते हो, और एंड में क्या करते हो? उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड स्टैटिक्स? गॉटफ्राइड एक्नवॉल। ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव रिस्क इज कैलकुलेटेड इन। रिलेटिव रिस्क पहले भी करा चुका हूँ ये क्वेश्चन, कोहर्ट स्टडी, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस द लिटरेचर रिव्यू शुड अकर। मैं बता चुका हूँ लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं, और अगर आप सारी चीज़ें, क्योंकि जो एवरीथिंग हमें रिसर्च के बारे में सब कुछ जानना है, तो अपन जिससे फॉल्ट ना निकले तो अपन उसको पहले करेंगे बाद में करेंगे, हमेशा अपन उसको पहले करते हैं। तो नियर द एंड ऑफ रिसर्च प्रोसेस गलत। शॉर्टली बिफोर द एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम गलत। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अर्ली इन रिसर्च प्रोसेस। कोटेट मैंने लिखा हुआ भी है। आफ्टर फाइंडिंग रिसर्च प्रॉब्लम द नेक्स्ट स्टेप इज टू रिव्यू द रिलेटेड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। अब ये आपको गुड रिसर्च बहुत ईजी क्वेश्चन। कंडक्ट यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फंड गलत। ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस सही। फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम सही। बिगिन विथ क्लियरली डिफाइंड पर्पज, ये बिल्कुल सही। तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों? ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोई नॉट ट्रू पूछा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेजरमेंट्स डिनोट सब्जेक्ट्स फ्रॉम हैवीएस्ट टू लाइटेस्ट। अब ये मैंने जैसे बोला था ना कि आपको मेजरमेंट्स जो होते हैं आपको पता होना चाहिए। मेजरमेंट्स उसके अंदर अपन तीन चीज़ें अपन देखते हैं, एट्रीब्यूट्स देखते हैं तीन एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। आप आज मैं सारों को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैग्नीट्यूड देखते हैं, इक्वल इंटरवल देखते हैं, और क्या देखते हैं? एब्सोल्यूट 0 पॉइंट। तीन चीज़ देखते हैं, मैग्नीट्यूड, इक्वल इंटरवल
इंटरवल और एब्सोल्यूट 0 पॉइंट। अब पहला आता है ऑर्डिनल। अब ऑर्डिनल में अपन क्या देखते हैं, ऑर्डिनल में देखते हैं ओनली मैग्नीट्यूड इसमें प्रेजेंट होता है दोस्तों, ओनली मैग्नीट्यूड, बट ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना ही एब्सोल्यूट 0 पॉइंट होता है। अब जैसे इसके एग्जांपल्स अपन देखते हैं, जैसे हेल्थ स्टेटस हो गया, पुअर, फेयर, गुड, एक्सीलेंट, ओनली इसके मैग्नीट्यूड है, इंटरवल और 0 पॉइंट है ही नहीं। पुअर, फेयर, गुड, जैसे डिहाइड्रेशन हो गया, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, इस तरह से। तो ये हो गया। अब आता है अपना रेशियो। रेशियो क्या होता है मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके अंदर 3 होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, इक्वल इंटरवल भी होता है, एब्सोल्यूट 0 पॉइंट भी होता है। जैसे वेट भी तो होता है, 0 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, हाइट 0, वॉल्यूम, इस तरह से रेशियो हो गया। तीसरा आता है दोस्तों नॉमिनल। नॉमिनल में ना मैग्नीट्यूड होता है, ना इक्वल इंटरवल होता है, ना ही एब्सोल्यूट 0 पॉइंट होता है। तीनों में से कुछ नहीं होता दोस्तों नॉमिनल में। जैसे कि इसका एग्जांपल दूं, जैसे जेंडर हो गया, मेल एंड फीमेल, ब्लड ग्रुप हो गया, टाइप ऑफ डिजीज हो गई, इस तरह से। और चौथा आता है दोस्तों इंटरवल। अब इंटरवल क्या होता है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड और इक्वल इंटरवल तो होता है, लेकिन एब्सोल्यूट 0 पॉइंट नहीं होता है। एग्जांपल जैसे टेम्परेचर हो गया -10 से -20, 20 से 30, इस तरह से इसके अंदर चीज़ें होती हैं। गॉट इट दोस्तों। अब आपको निकालना है फ्रॉम हैवीएस्ट टू लाइटेस्ट, यानी कि पुअर। अब जैसे मैंने बताया ऑर्डिनल, अब हैवीएस्ट टू लाइटेस्ट कैसे होगा, जैसे कि मान लो डिहाइड्रेशन, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, या तो सीवियर हो गया हाईएस्ट, फिर मॉडरेट, फिर माइल्ड। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। चारों चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइकोटोमस वेरिएबल। डाइकोटोमस वेरिएबल जो होता है, जो आपको सिर्फ 2 चीज़ों के अंदर डिफरेंस करता है, जैसे कि जेंडर, मेल एंड फीमेल, इस तरह से। इसका रेशनल भी मैंने लिखा होगा जहाँ तक। ये देखो, डाइकोटोमस वेरिएबल हैव ओनली 2 कैटेगरीज, लिखा है ना, 2 कैटेगरीज और वैल्यू लाइक जेंडर, मेल एंड फीमेल। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the point on a numerical scale above which and below which 50% cases fall। इसे बोलते हैं अपन दोस्तों, जो मतलब एक न्यूमेरिकल स्केल कौन सी, जिसके अंदर 50% केस गिरते हैं, 50% केस अपन जिसको मॉडिफाई करते हैं। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों मीडियन। क्योंकि मीडियन क्या होता है, मैंने इसका रेशनल लिखा है, मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू व्हेन डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर of magnitude, the middle value divided the number of observation in the data into equal parts। इसका फॉर्मूला भी है दोस्तों, m बराबर n प्लस 1/2, यानी कि m बराबर n प्लस 1/2, ये इसका फॉर्मूला है दोस्तों, याद होना चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स को लेके। हाँ, मैनेजमेंट के भी कुछ मैं ऐसे 20-30 क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं एमएससी के लिए। तो कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो किन किन टॉपिक्स पे चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो आप उन्हीं टॉपिक्स पे लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर ऐसे बने रहें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल से बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी मेहनत, हमारा सहयोग, फिर मंजिल दूर नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। धन्यवाद दोस्तों।